हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की। सो नाउ व्हेन वी हैव आवर अटेम्प्ट December 2021, whether you are old syllabus, whether you are new syllabus, old syllabus का आखिरी अटेम्प्ट है December 21 एंड न्यू वालों, भले आप ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों को पास होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज 2021 खत्म हो रहा है, 21 साल आपके जीवन के खत्म हो रहे हैं, आगे आपको पढ़ के पास हो के जीवन बनाना है। सो टुडे आई एम हियर विद अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। आपने भले कोई भी ऑथर से पढ़ रखा हो, अपने मॉड्यूल से पढ़ रखा होगा, मैं आपको कुछ मार्किंग दूंगा कुछ सेक्शंस की, जो बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, आपको उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एबीसी एनालिसिस। देयर आर पीपल हु आर आस्किंग मी सर एबीसी दे दीजिए। बेटा एबीसी कुछ नहीं आता, सी पे से ए हो जाता है, ए से सी हो जाता है, बी पे बी ही रह जाता है। इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा जुलाई 2021 में कुछ भी पूछा है, कुछ भी। सो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर उस चैप्टर में से कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसा पार्ट होता है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। करना तो सारा ही है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, करना सारा ही है। बट कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो आपके फोटे होंगे, कि जैसे कुछ बच्चों को कुछ कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत पसंद है, किसी को मे बी लाइक फेमा पसंद है, सार्काज्म था किसी को आईबीसी पसंद है, किसी को डायरेक्टर्स पसंद है, किसी को छोटे टॉपिक्स पसंद है, कुछ ना कुछ तो किसी को पसंद होगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। सो इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, मैंने एक अपनी जो मेरी जो लॉ की फास्ट ट्रैक बुक है विच इज़ कम्प्लीटली हैंड रिटन, मतलब हैंड रिटन फॉन्ट है, पहले हैंड रिटन होते थे, उसको हमने टाइप करवा दिया, हैंड रिटन फॉन्ट है ये। तो आप देखोगे ये अपना मोटा मोटी इंडेक्स है पूरा। सो यू हैव 17 टॉपिक्स फॉर कॉर्पोरेट, जिसमें से 15, 16, 17 दैट्स डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट, दैट्स ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस, न्यू के लिए लॉ में नहीं है, उनको ऑडिट में है। फिर कॉमन टॉपिक है कुछ हमारे इको लॉ का, लाइट लॉ का, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा, आईबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कॉम्पिटिशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, ये 4 टॉपिक स्पेसिफिकली ओल्ड के होते हैं, और न्यू के लिए एफसीआरए एंड आर्बिट्रेशन। तो मोटा मोटी ये हमारा कंटेंट है। अब सर एग्जाम के दिन में तो कैसे पढ़ना है, क्या करना अपने को नहीं पता होता ना, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा वो बता दीजिए। क्योंकि हम लोग बचपन से लेके 5वीं में थे, 7th में थे, 9th में थे, 10वीं में थे, 11वीं 12वीं, चलो फिर बीकॉम तो टाइम पास ही था, 3rd ईयर बीकॉम हमारा, हमने इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो आप एक काम कीजिए, आपके पास कोई ऑथर की बुक है वो निकाल लीजिए, कोई आपके पास खुद के नोट्स है वो निकाल लीजिए, या कुछ मॉड्यूल है वो निकाल लीजिए, या कोई रफ कॉपी निकाल लीजिए। मैं आपको कुछ बताऊंगा कहाँ किस किस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप, उनकी सारी बातें, मतलब प्रोविजंस हो गया, उसके कोई जो भी डिटेल्स है, वो सेक्शन आपको स्ट्रेस देना है। तो जब आप रिविजन करेंगे, मे बी लाइक रिविजन नंबर 2 और रिविजन नंबर 3, वो टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। सो पहले हम बातें कर रहे हैं कॉर्पोरेट की। अब देखो यहाँ पर, तो जब मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूं तो मेरा पहला चैप्टर होता है कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सो वॉट एवर आई एम टॉकिंग राइट नाउ इट्स कॉमन फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, दोनों के लिए कॉमन है। सर सीएसपी मतलब क्या? कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। उसमें क्या होगा? रेजोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, जैसे ओल्ड में तो आ ही जाता है, न्यू में अभी तक ट्रेंड में नहीं आया है, पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। रेजोल्यूशन अपन वो रिजॉल्व दैट से शुरू करते हैं, नेक्स्ट पैरा रिजॉल्व फर्दर दैट। अच्छा एनसीएलटी में सेक्शन 420 इंपॉर्टेंट रहेगा, रेक्टिफिकेशन वाला। एंड टाइम लिमिट अपना वो एनसीएलटी एंड सुप्रीम कोर्ट 45 डेज एक्सटेंशन, मतलब फिर 45 डेज सुप्रीम कोर्ट में 60 डेज, फिर वो 3 मंथ्स 90 डेज बराबर। लिखने वालों बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, पहले समझ लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो सीएसपी में रेजोल्यूशन है, एनसीएलटी में 420 सेक्शन, टाइम लिमिट ऑफ एनसीएलटी एंड सुप्रीम कोर्ट वही 45 60 3 मंथ्स 90 डेज। फिर ऑफेंस एंड पेनल्टीज में सेक्शन 439 दैट्स आपका नॉन कॉग्निजेबल, 447 पेनल्टी फॉर फ्रॉड। डॉर्मेंट कंपनी 455 वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो प्रोसीजर है कि डॉर्मेंट कैसे बनते हैं, फिर वो डॉर्मेंट हो गया उसको एक्टिव कैसे बनने का है, वो फॉर्म MSC 5, वो सब जो बातें आपने सीखी होगी वो। एंड 446 भी वो लेसर पेनल्टी फॉर ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड वो प्रोड्यूसर कंपनी, जो अमेंड हुआ है सेक्शन, तो वो काम करेगा आपके लिए। ओके फॉरेन कंपनीज में सेक्शन 380 डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल, पीपल हु हैव स्टडीड थ्रू में दे नो दैट स्क्रैप है। 387 389 अपना वो प्रोस्पेक्टस का आंसर, 392 पेनल्टी, 390 IDR। 392 इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सर वो अमेंडमेंट आई है, पेनल्टी में चेंज आ गया ना वहाँ पे, इसलिए। मैंने टॉक अबाउट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट सर सेक्शन 243 हो सकता है, 244 245। ठीक है। ई गवर्नेंस में 153 से 115 पूरा वो सेक्शन जो प्रोसेस है वो, प्लस फॉर्म्स, वो DIR 3A 3B 3C 5 6, फिर चेंज का जो आंसर है DIR 6 का जो आंसर है, सुरेंद्र का जो आंसर है DIR 5 वाली बात है, ये कुछ काम की बात है। सो ये फर्स्ट 5 टॉपिक्स की मार्किंग है, मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए। आई मीन फर्स्ट 6 टॉपिक्स की मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए फट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बताओ
जीवन सॉर्टेड। अब तो त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है, जन्माष्टमी आ गई, अब रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे गया, रक्षाबंधन गया, जन्माष्टमी गया, अब तो क्या है, गणपति बप्पा मोरया, फिर नवरात्रे, फिर ड्राई डे, फिर दिवाली। अरे बहुत मजा करोगे तुम, फूटेगा फूटेगा, तुम्हारा फटाका भी फूटेगा एक दिन, फटोगे, बहुत जोर से फटोगे। चुपचाप पढ़ लेना, बहुत काम की चीज है। हुआ देन now if someone is from old syllabus and watching me guys, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा ओल्ड वालों के लिए। डिविडेंड्स में सेक्शन 123 127 सोर्सेज का आंसर, टाइम लिमिट का आंसर, और एक आंसर है पास्ट प्रॉफिट्स टू ट्रांसफर टू रिजर्व। पास्ट प्रॉफिट जो रिजर्व में चले गए हैं वहां से अपन ने डिविडेंड बांटा, वो 3 कंडीशन है ना, वो वाला आंसर। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में सेक्शन 130 131 132 नफरा के जो रूल्स आए, वो जो लिमिट आई है, एंड वो है ना 5 लोगों को ऑडिट, 5 कंपनीज है वहाँ पर ABCDE, उनके जो स्टार्ट ऑर्डर्स है उनकी नफरा बचा सकता है, लिस्टेड कंपनीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, याद है ऐसा कुछ। 136 137 130 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑडिटर्स में आपके लिए 141 सब सेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, कैजुअल वैकेंसी इंपॉर्टेंट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्राइब्यूनल इंपॉर्टेंट, 144 प्रोहिबिटेड सर्विस वो लिंक हो जाता है 141 3 के वहीं से, और 148 कॉस्ट ऑडिट। सो ओल्ड वालों ये 3 टॉपिक तुम्हारे लिए कॉमन है भाइयों। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कॉमन फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू, पूरा चैप्टर सर पूरा चैप्टर कॉमन है, इंपॉर्टेंट है भैया। 230 से लेके 239 40 240 तक ना, हाँ 240 तक, 230 से लेके 240 भैया पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, कुछ मतलब कुछ भी आ सकता है। फिर इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन अगेन कॉमन टॉपिक, सेक्शन 206 207 वो इंक्वायरी इंस्पेक्शन का आंसर। 210 अफेयर्स ऑफ कंपनी, 212 इंपॉर्टेंट SFIO वाला आंसर, 218 प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, 216 ओनरशिप वाला, 221 222 अपना वो रेस्ट्रिक्शन सिक्योरिटीज, बराबर, रेस्ट्रिक्शन सिक्योरिटीज एंड फ्रीजिंग ऑफ असेट्स, वो दोनों आंसर इंपॉर्टेंट। 226 वॉलंटरी वाइंडिंग अप नॉट टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन, ये कुछ कॉमन है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में, लिख लीजिए जरा इसको। ओल्ड वाला आपको तीनों के भी लिखने हैं। ऑडिट के पर्सपेक्ट से न्यू वालों, ऑडिट के पर्सपेक्ट से जब मैं ऑडिट का इंपॉर्टेंस लाऊंगा उसमें बता दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे आंसर है डिविडेंड वाली बातें जो है वो ऑडिट में शायद ना पूछे इंस्टीट्यूट, तो ऑडिट का अपन अलग से लेकर आएंगे वीडियो, डू नॉट वरी। ठीक है, नाउ स्पेशल कोड, स्पेशल कोड में सेक्शन 442 MCP की बात है, 444 अपील अगेंस्ट सेक्रेटरी, 454 A एजुकेशन, डबल पेनल्टी फॉर सेम ऑफ डिफॉल्ट, एंड 435 वो MCQ के लिए काम की बात है। स्पेशल कोड कितने जज होने चाहिए, कितना सेशन कोड बन, कोर्ट ऑफ सेशन बनता है, जो स्पेशल कोड होता है, वो सारी बातें। मिसलेनियस चैप्टर, पूरा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर ओल्ड और वेदर यू न्यू, भैया बहुत बार आया है, कोई ना कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ ही रहे। साथ में निधि कंपनी के जो रूल्स है, निधि के जो रूल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट डायरेक्टर्स। डायरेक्टर वहां मतलब अपॉइंटमेंट की बात है, रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर की बात है। 149(4) आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात है। 151 डेस डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयरहोल्डर, हर अटेम्प्ट में आया, इंस्टीट्यूट ने पूछा है। 152(6) रोटेशन आपको MCQ में काम आ सकता है। फिर 161 1 2 3 4 अपना वो एडिशनल कैजुअल वैकेंसी ऑल्टरनेट नॉमिनी वाला जो पूरा है वो। फिर अपॉइंटमेंट, उनका जो अपॉइंटमेंट है मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट, सेक्शन 160 की बात। 164 बेटा डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर, 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, 168 रेसिग्नेट, 169 रिमूवल। सो इतना ये 3 चैप्टर में इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क और कॉपी कीजिए अपने टीचर की बुक से।
डन है। नाउ बोर्ड मीटिंग 1, मतलब जहाँ पर 173 से लेके 179 के जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। 173 बोर्ड मीटिंग की बात है, कोरम की बात है 174, फिर 177 170 जहाँ पर लिमिट्स दे रखी है, पूरा आंसर नहीं मतलब खाली लिमिट्स, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए वाली बात है। 179 डेलीगेशन ऑफ पावर, देन डायरेक्टर से बोर्ड मीटिंग टू 180 के आगे, 180 के आगे वाला पार्ट 180 इंपॉर्टेंट, उसमें जो प्राइवेट कंपनी वाली बात है वो इंपॉर्टेंट। 182 पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, 184 189 इंटरेस्ट डायरेक्ट एंड रजिस्टर, 185 186 दैट इज बेसिकली लोन, मतलब 185 86 88 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक दिखता ही है पेपर में। 191 की जो कैलकुलेशन है मैनेजरल कंपनसेशन, ठीक है, इन केस ऑफ लू वो वाला पार्ट जो है वो, एंड 192 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। व्हेन यू टॉक अबाउट नीचे मैनेजरल रेम्यूनरेशन, उसमें 196 मैनेजरल पर्सन कौन कौन हो सकता है उसकी क्वालिफिकेशन, 197 जब प्रॉफिट होता है कैसे मैनेजरल रेम्यूनरेशन जाएगा, 199 रिकवरी, 202 लू कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, 203 KMP इंपॉर्टेंट अगेन, 204 सेक्रेटरी ऑडिट, एंड स्केड्यूल 5 प्लस इफेक्टिव कैपिटल का आंसर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चेंज हुआ है, अमेंडमेंट है, तो भैया वापस से इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज मार्क डायरेक्टर्स के पार्ट में से। प्लीज मार्क दिस। ये कुछ सेक्शंस इनको अच्छे से पढ़ के जाना, इनके जो क्वेश्चंस आपके पास जो भी ऑथर की बुक है अच्छे से सॉल्व करके जाना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। मैनेजरल रेम्यूनरेशन हमको पता है, इफेक्टिव कैपिटल में चेंज है, ठीक है, वो लास्ट वाली कॉलम आ गई एक और, तो भैया वो आ ही सकता है पेपर में। देन दिस इज योर वाइंडिंग अप। मार्क कर लीजिए सारे सेक्शन 71 72 75 76 79 एमसीक्यू के लिए, 75 डेज के लिए है, 81 85 94 95, फिर इंपॉर्टेंट जो है वो 326 328 329, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ के ना वो फ्लोटिंग चार्ज वाली बात, फिर वो ओवरऑल एडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट वाली बात, 331 32 347 352। वाइंडिंग में इतना कर लिया, इनके क्वेश्चंस कर लिए, बहुत है बहुत बहुत है बहुत है। बहुत है, इतना तो करो। डन है। दैट्स ऑल अबाउट योर कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट की सारी मार्किंग मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब रुक जाओ, अब किसी को चाहिए तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो पूरा आपको सामने आ जाएगा। ओल्ड सिलेबस वालों पहला एक चीज़ तो बहुत जल्दी से कर दीजिए, डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट ये बाकी और लोगों तक ये पहुंचे, बिकॉज व्हेन यू लाइक तो यूट्यूब का एल्गो उसको पकड़ता है, वो बाकी लोगों को रिकमेंडेशन में दिखाता है। तो जितना आप उसको लाइक करेंगे वो लोगों तक पहुंचेगा, सबको बेनिफिट हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपने वीडियो पहुंचाया किसी तक, वो भैया पास हो गया, आप भी पास हो गए, दुआ आपको भी मिलेगी, मेरे को भी मिलेगी। और ध्यान रखना, हम सबको दवाओं किससे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। So it's very important. Do like, comment and share this video with your friends. Now, old syllabus आपके लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंपटीशन, इंटरप्रेशन, ये चार कॉमन आपके लिए ओल्ड के लिए खाली आखिरी अटेम्प्ट है। ओल्ड सिलेबस के आईसीआई के साइड पे पीएम पड़ी हुई है, उसको निकालिए, वो चार वहीं से कर लीजिए, बहुत उतना कर लीजिए। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंपटीशन, इंटरप्रेशन खाली पीएम करिए, क्योंकि ये आखिरी अटेम्प्ट है, उसके बाद ये हट चुका है, न्यू वालों को है ही नहीं, न्यू वालों को है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ कॉमन टॉपिक में आपको मार्क करवा रहा हूँ पहले। मार्क कीजिए, पहला टॉपिक आएगा आपका, अच्छा सेक्रा सरफेसी हट चुका है बच्चों, सेक्रा सरफेसी हट चुका है, ठीक है। अब अपन मार्क कर रहे हैं पहले मनी लॉन्ड्रिंग की बातें।
मार्क करो, पेमेंट सिस्टम डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन, पहला मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन, पेमेंट सिस्टम डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन, पेमेंट सिस्टम डेफिनेशन, बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट डेफिनेशन, बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट एंड इंटरमीडियरी, मार्क कर दीजिए फटाफट, बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट इंटरमीडियरी। सेक्शन 4 फॉर्मूला, एफबीआई का आंसर, एफबीआई का आंसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, इंटरमीडियरी का ऑब्लिगेशन, इंपॉर्टेंट। देन सेक्शन 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 9 वेस्टिंग विद सीजी, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी विद सीजी। फिर एक आपको ऐसा दिखेगा, डिसीजंस टू बी डन बाय मेजॉरिटी, सेक्शन 38, ये अपन कॉर्पोरेट लॉ में भी पढ़ते, सेम है अपने जीएसटी में पढ़ा होगा, डिटेल सब कॉमन आंसर होता है सबका, कि जनरली मेजॉरिटी से ओपिनियन आएगा, पर अगर डिफर करते हैं तो सब लोग को बुलाया जाएगा, वो लोग वापस से डिसीजन देंगे। देन अपील का आंसर, अपील टू हाई कोर्ट, अपील टू एटी एंड अपील टू हाई कोर्ट, अपील टू एटी एंड अपील टू हाई कोर्ट। फिर सेक्शन 45 ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल, ये लिंक होता है इन्वेस्टिगेशन से हमारे 212 से 5 से वाले आंसर से, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल। देन रिकवरी ऑफ फाइन्स और पेनल्टी, रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी, बहुत है, फॉर्मूला डन। न्यू सिलेबस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मार्क का था, 4+4+2 डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन आईबीसी तो भैया फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट, फुल मतलब फुल पूरा चैप्टर, आईबीसी कुछ भी मतलब कुछ भी आ सकता है। अच्छा आप सुनना, आईबीसी का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, बराबर, तो वो तो देखना ही है, प्लस 1-2 और वीडियोस आएंगे अभी, आपने सुना होगा ना समथिंग प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, तो उसका अलग से मैं नोट्स बना रहा हूँ, वीडियो बना के उसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा सबके बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो अमेंडमेंट है, लेटेस्ट है, आ सकता है। प्लस एक कॉन्सेप्ट है एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शंस, अवॉइडेबल ट्रांजेक्शंस, बराबर, क्रेडिटर्स वाला, सेक्शन 43 से सेक्शन 51, तो उसके भी नोट्स बन रहे हैं, वो भी आई थिंक हफ्ते भर में इस वीडियो के बाद आ जाएगा वो भी, सो वो वीडियो भी आप यूट्यूब पे देखोगे। तो पूरा चैप्टर आईबीसी वेरी इंपॉर्टेंट वेदर ओल्ड और न्यू, ठीक है, तो इसमें तो सब कुछ ही पढ़ना है आपको, कुछ छोड़ नहीं सकते। देन कम टू फेमा, फेमा में लिख लीजिए जो मैं बोला आपको, प्राय प्रॉय के रूल्स, प्राय प्रॉय लिखते जाइए, प्राय प्रॉय, प्राय प्रॉय के रूल्स। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को टेबल पूरा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का टेबल, कैपिटल करंट, एक्सपोर्ट का आंसर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ईसीबीस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ईसीबीस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अब ईसीबी में जो टेबल वेबल दे रखा है ना भैया, ये पढ़ लो, बाकी पूरा ज्ञान बहुत ज्यादा है, टेबल खाली पढ़ लो, और जहां जहां ये दे रखा है ना, ऐसे लिमिट कहीं नंबर आ रहा होगा, जैसे 750 मिलियन दिख रहा है आपको सामने डॉलर, बस यहाँ जहां जहां लिमिट है ना, बाकी सब ये सब आरटीपीस है, पीपल हु डू नॉट नो व्हाट इज आरटीपी, दैट्स रीड टाइम परमिट, समय अगर आपको आगे से पढ़ सकते हो, सब कुछ पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। खाली जहां 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 आपको नंबर दिखे, कहीं पे 3 साल दे रखा है, कहीं पे डॉलर दे रखा है भैया, वो पढ़ने का, बाकी कुछ नहीं पढ़ने का। फैमा 4 मार्क की बेटी है वैसे भी, इधर ऑफ द सिलेबस, 1-2 मार्क आपको आ गया तो उसमें आ जाएगा एमसीक्यू, बाकी 4 मार्क की वेटेज है, ठीक है। फैमा का इतना हवा बना रखा है मार्केट में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रखा है बच्चों को। न्यू सिलेबस आप एफसीआर या आर्बिट्रेशन पूरा करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक है। ओल्ड वाला आपके 4 कॉमन टॉपिक है, मैंने आपको बताया, जो अनकॉमन टॉपिक है बैंकिंग, इंश्योरेंस, कॉम्पिटिशन, इंटरप्रिटेशन, वो आपको पीएम से करनी है। न्यू वालों आपके लिए एफसीआर या आर्बिट्रेशन भैया पूरा करना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है, बस। कॉर्पोरेट का बता दिया, मनी लॉन्ड्रिंग मार्क करा दिया, आईबीसी पूरा इंपॉर्टेंट है, फैमा बता दिया आपको, तो जो कॉमन थे वो बता दिए, जो रिस्पेक्टिव अलग अलग है, 4 टॉपिक ओल्ड के लिए, 2 टॉपिक न्यू के लिए, बेटा वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स है, समझा आपको। इतना अच्छे से कर लीजिए, जब रिविजन नंबर 2 करे, रिविजन नंबर 3 करे, कैसे रिविजन करना है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पर ही, देख लीजिएगा, 100 डेज प्लान, गेम प्लान कैसे करना है बता रखा है, पूरा रिविजन कैसे करना है कर लीजिएगा। आई वुड से डू दिस मच, I would say at least do this much.
इतना कर लीजिए, आराम से 70 आता है। पास पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीपी सॉल्व करना इस अटेम्प्ट की जो भी आएगी दिसंबर 21 की, आरटीपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक पेपर जो इस अटेम्प्ट के आएंगे वो करना इंपॉर्टेंट। पुराने आरटीपी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। पुराने पास पेपर्स, जुलाई किसका पेपर, जैन किसका पेपर, नवंबर 20 का पेपर एंड नवंबर 19 का पेपर, ये चार ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, कूल है। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड aim for a rank, aim for a rank, aim for a rank or a 70+, whichever is earlier. Do like the video, comment, share, whatever is your query you can put down in the comment section so that मैं उसको reply कर पाऊंगा। And keep following the channel, आपको इसमें बहुत सारे content आते रहेंगे। Bye guys, do it only for your parents.